गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य शक्ति और ऊर्जा का पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे, कार्य के बारे में समझ चुके थे, कार्य क्या होता है, कार्य से न्यूमेरिकल जितना रिलेटेड उसका न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में हम लोग कर चुके थे कि कार्य W=Fs होता है। अगर एंगल दिया रहता है W=Fs cos थीटा है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ईआरपी के क्लासेस सर्च मारकर उसमें आ जाएगा। सब हम लोग पढ़ते हैं, कार्य खत्म हो गया था, हम लोग ऊर्जा पढ़ते हैं। ऊर्जा क्या होता है? चलिए ऊर्जा स्टार्ट करते हैं हम लोग। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक, देखिए ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है आपका, क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का क्या होता है? एसआई मात्रक जो आपका होता है, क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। और सीजीएस मात्रक में अगर जाएंगे तो क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। सीजीएस मात्रा में क्या होता है? अर्ग होता है। एक और पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, 1 जूल बराबर 10 के पावर क्या होता है? 7 अर्ग होता है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ऊर्जा क्या है? सभी प्रकार के जितना प्रकार का ऊर्जा आपको मिलेगा सब एक अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है। आप लोग हम अदिश और सदिश पहचान करने का नियम भी बता चुके थे। सदिश में हम नियम बताए थे कि जिसमें व या व हो, क्या बताए थे? जिसमें व या व हो वो सदिश राशि आपका कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब आपका अपवाद में आपका घनत्व हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है। ये सब थोड़ा सा एग्जाम्पल में 99%, लेकिन ये फार्मूला पर आपका यूज हो जाएगा जिसमें ब या ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप होता है। तो ऊर्जा के कौन कौन सा रूप में होता है? द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, ये सब ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा की कोई भी ऊर्जा रहेगा वो सब अदिश राशि आपका होगा। क्या होगा? अदिश राशि। देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो आपका बना होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा से मिलकर बनता है, यांत्रिक ऊर्जा बनता है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। तो क्या गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा आप लोगों याद रखना। हम लोग पढ़ते हैं हम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। क्या पढ़ते हैं? गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? गतिज ऊर्जा मीन्स इससे पता चल रहा है कि गति करने वाला होगा। तो गति करने वाले वस्तुओं में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गति करने वाली वस्तु में क्या होती है? गतिज ऊर्जा। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर भी वेग से गतिशील होगा, अगर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिशील होगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाता है? 1/2 mv² हो जाता है। क्या होता है? 1/2 mv² हो जाता है। जहाँ पर एस आपका क्या होगा? एम आपका जो होगा मास होगा और भी क्या आपका होगा? वेलोसिटी होगा। क्या होगा? वेग होगा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होगा। गतिज ऊर्जा कैसा है? आपको पहले भी बता चुके हैं, जितना ऊर्जा होगा सब अदिश राशि होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? अदिश राशि होगा। इसे देखिए न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल इसका हम कर लेते हैं, हम लोग इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ये पूछा जाता है, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो बताइएगा। हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या जानते हैं? काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/2 mv²। क्या जानते हैं? 1/2 mv²। बताइएगा, जब इसको कह रहा कि मास को दोगुना कर दिया जाए तो एम को क्या कर देंगे? 2m कर देंगे। यही बोल रहा है 2m करने के लिए। तब काइनेटिक एनर्जी जो आपका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 2m गुने क्या हो जाएगा? v²। क्या हो जाएगा? v²। इसी को बताइए, इसी को लिख लेते हैं। 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। तब बताइएगा कितना गुनी हो गया? तो 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या होगा? 2 गुना। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? कितनी गुनी हो जाएगी
कितनी गुनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या बोला है, हम लोग को बोला है द्रव्यमान को दोगुना करने के लिए बोला था। ठीक है, तो द्रव्यमान को दोगुना करेंगे तो क्या होगा, दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोगुनी। क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग को यदि किसी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं, वस्तु के वेग को क्या करते हैं, वेग को आधा कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। यदि बताइएगा किसी वस्तु को अगर वेग को अगर आधी कर दिया जाए तो बताइएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, सब फार्मूला एक ही पर यूज ही होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द्रव्यमान। वेग वाला हम लोग करेंगे बाद में, यहाँ पर द्रव्यमान वाला पहले कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कैसे होगी, द्रव्यमान m है तब की क्या करेंगे, m/2 करेंगे। क्या करेंगे, m/2 कर लेंगे, m/2 कर लेंगे। चलते देखते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2, तो 1/2 m के जगह क्या हो जाएगा, m/2, m/2 इंटू क्या हो जाएगा, v²। तो बताइएगा इसको आधा बाहर ले लेते हैं तो 1/2 बाहर हो जाएगा, और 10 के 10 जो आपका है mv 1/2 mv², 1/2 mv²। अब बताइएगा जब इसको किए, क्या किए, दोगुना किए, फिर दोगुना किए तो दोगुना, आधा किए तो क्या होगा, अब देखिएगा हाफ हो गया, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया, और इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आपका आंसर भी आएगा, आधी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वही है, बस आप लोग को रट लीजिए, रहता है रट सकते हैं, चौगुनी हो जाएगी। 1/2 mv² होता है। ठीक है, 1/2 वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाता है, वेग को जब भी है तो आपकी क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/2 m, अभी क्या है 2 भी हो गया, 2v का होल स्क्वायर। तब बताइएगा 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 mv²। तब बताइएगा काइनेटिक एनर्जी का तो कितना होगा, चौगुना। तो क्या हो जाएगा, चौगुनी। क्या हो जाएगी, चौगुनी। फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि किसी वस्तु के वेग को आधा कर दिया जाए, देखिए आधा वाला आ गया, उसका गतिज ऊर्जा क्या हो, 1/4 हो जाती है। कैसे होती है, तो हमको रटना नहीं है, समझ लेना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। क्या कर रहा है, वेग को आधा कर दिया जाए, वेग भी है तब की क्या कर देंगे हम लोग, v/2 कर देंगे। तब बताइएगा 1/2 m, अब भी को हम कर दिए v/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा क्या, 1/2 m, अब v² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, v²/4 होगा। इसको क्या करेंगे, 1/4 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 10 के 10 आपका बचेगा 1/2 mv²। तब बताइएगा कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। तो क्या लिख देंगे, 1/4, 1/4, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोई वस्तु स्थित है तो क्या होगा, कोई वस्तु अगर मैंने बताइएगा स्थिर है, क्या है, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, शून्य होगा। कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो उसका गतिज ऊर्जा है नहीं उसमें, तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा शून्य होगी। किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अब धनात्मक सर कैसे होता है, तब बताइए, देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। बताइएगा काइनेटिक एनर्जी का हमेशा फार्मूला होता है 1/2, तो गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगा। बताइएगा धनात्मक कैसे होगा, m का मान कब होगा, जब, क्योंकि m का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। अगर शून्य नहीं होगा तो हमेशा ये धनात्मक रूप में होगा। यदि बल विस्थापन की दिशा में लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। देखिएगा आप लोग, ये आपका जो क्या हो जाता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपका फोर्स होता है। इसके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो आप लोग पढ़ चुके हैं, W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा।
अब बताइए कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 का वैल्यू कितना 0, पूरा सिस्टम 0, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा 0, कार्य आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, घड़ी में चाबी भरने पर घड़ी में चाबी भरने पर क्या होता है, घड़ी में चाबी भरने में क्या होता है, भरने पर उसमें संचित ऊर्जा उसकी सुइयों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। घड़ी में अगर संचित ऊर्जा रहेगा तो आपका गतिज ऊर्जा होगा, चाबी में घड़ी में चाबी भरने में संचित ऊर्जा उसके सुइयों के द्वारा गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। गतिज ऊर्जा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा हम लोग कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर आपका स्थित है, क्या है h ऊंचाई पर स्थित है, तब p बराबर क्या हो जाएगा mgh होगा। क्या होगा p, m आपका दिया हुआ है, h ऊंचाई पर स्थित है, तब p बराबर क्या होगा mgh होगा। m मास हो गया, g गुरुत्वीय त्वरण हो गया, h आपका हाइट यहाँ पर हो जाता है। क्या हो जाता है, h आपका यहाँ पर हाइट है। इसी को लिख देते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर आपका क्या होता है mgh होता है। क्या होता है mgh होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा होता क्या है, तब प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यमान के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होता है उसी को द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा का फार्मूला E बराबर mc² होता है। क्या होता है, E बराबर mc² होता है। E जो आपका क्या है ऊर्जा है, क्या है निहित ऊर्जा जिसको बोलते हैं, E आपका क्या है ऊर्जा है, और m क्या है, m क्या है आपका द्रव्यमान है। क्या है द्रव्यमान, क्या है आपका द्रव्यमान, और c आपका जो है प्रकाश का वेग है। क्या है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। अब बताइएगा प्रकाश के वेग का मान क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आई जो दिया गया जो है आपका द्रव्यमान ऊर्जा, ये किनके द्वारा दिए गए, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। द्रव्यमान ऊर्जा किनके द्वारा, E बराबर mc² आप लोग पढ़े भी होंगे कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जो होता है कि इन्हीं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्वेश्चन इसका करते हैं। अगर किसी वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी, तो कितनी गुनी बढ़ जाएगी आपका क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़वाते कितनी गुनी हो जाएगी और कितनी गुनी बढ़ जाएगी, तो देख लीजिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है mv² होता है। क्या कर रहा है वेग को दोगुना कर दे, v को 2 भी कर दिया जाए। ठीक है, तो 1/2 m को m रहने देते हैं, v को हम लोग क्या कर देते हैं 2 भी कर देते हैं। आपको हम समझा चुके हैं पहले भी। तो क्या हो जाएगा 1/2 m 4v²। क्या हो जाएगा 4v²। बताइएगा 4v² अगर हो जाता है तब 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 mv²। अब बताइएगा कितनी गुनी हो जाएगी, तो देखिए हो गया कितना, हो गया कितना, हो गया कितनी गुनी हो गया 4 गुनी, 4 गुनी। अब पूछेगा बढ़ गया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बढ़ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत दिमाग लगा कर पूछता है, बढ़ गया तो बढ़ गया बताइए पहले कितना था 1 गुना था, अब कितना हो गया 4 गुना हो गया। तो कितना गुना बढ़ गया 3 गुनी। कितनी बढ़ गई 3 गुनी, हो गया 4 गुना लेकिन बढ़ा कितना 3 गुना। यही हम समझाना चाहते थे इस क्वेश्चन में। अब हम लोग पढ़ते हैं संवेग के बारे में। क्या पढ़ते हैं संवेग, मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। संवेग होता क्या है, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति के मात्रा को बताता है। क्या बताता है, गति के मात्रा को बताता है। p बराबर जो आपका संवेग बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। p बराबर क्या होता है mv होता है। m आपका क्या हो गया मास हो जाता है, और v आपका जो है क्या होता है वेलोसिटी
होता है तब पी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तब पी का जो एसआई मात्रक हो जाएगा तब बताइएगा द्रव्यमान का क्या होता है एम का केजी, तो एम का केजी लिख दिए एसआई मात्रक निकालने के लिए। अब वेलोसिटी का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड आपका इसका हो गया, क्या हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए पी का बीमा निकालना है, तो बीमा तो हम बहुत अच्छा से जानते हैं, आप लोग से ज़्यादा अच्छा कोई जानता भी नहीं होगा, क्योंकि बीमा का हम एक क्लास कर चुके हैं और उसमें आप लोगों को बहुत ईजिली हम आप लोगों को बता दिए हैं। मास का क्या होता है, मास का केजी होता है, तो मास के पावर 1 है तो 1 लिख देते हैं, लेंथ का मीटर तो 1 है तो 1 लिख देते हैं, इसमें -1 लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं MLT के पावर -1, इसका क्या हो जाएगा बीमा हो जाएगा। MLT के पर नहीं देखें आप लोग बीमा क्लास, तो आप लोग देख सकते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, कैसा है संवेग, जिसमें व या व हो वो सदिश राशि है, तो संवेग क्या है सदिश राशि है। अब देखिएगा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच हम लोग संबंध दर्शाते हैं, तो संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच हम लोग संबंध दर्शाते हैं। देखिएगा संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच हम लोग पढ़े हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², क्या पढ़े हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। अब बताइएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² में क्या कर दिए ऊपर नीचे ही m से मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए, क्या कर दिए क्यों हम लोग पढ़ भी चुके हैं p बराबर क्या होता है mv होता है, क्या होता है p बराबर क्या होता है mv होता है। अब बताइएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर अब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mm से करेंगे m², v में करेंगे v², अब बटा क्या हो आपका हो जाएगा नीचे m बच जाएगा, क्या हो जाएगा m बच जाएगा। इसी को लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर p², क्या कि m भी p बराबर m भी m² भी होता है p², अब बटा नीचे क्या बचा 2m। ये दोनों के बीच का जो आपका है कि काइनेटिक गतिज ऊर्जा और संवेग के जो बीच जो आपका है रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m आपको रखना है दिमाग में, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन चलिए हम लोग कर लेते हैं। अगर किसी वस्तु का संवेग में 10% का वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, क्या होगा कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं p² बटा क्या पढ़े हैं 2m, क्या पढ़े हैं 2m हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है p²/2m। मान लेते हैं कि आप पहले से क्या है 100 है, क्या है 100 पर मान के निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो आपका है इनिशियली निकालते हैं, क्या निकालते हैं इनिशियली निकालेंगे, ठीक है तो इनिशियली निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 मान के चलेंगे, तो 100 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग निकालेंगे फाइनल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 110 का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। अब बताइएगा इसका तो हमको मालूम चल गया कि ये अंतिम भी निकाल चुके हैं, प्रतिशत बदलाव निकाल लेते हैं। प्रतिशत बदलाव कितना बदलाव इसमें हुआ है वो हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 100 का यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो 100 का कितना 11 घरे 21 से 121 पे डबल 0 हो जाएगा बटा 2 दूनी क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, इधर कितना आ जाएगा माइनस बताइएगा 1 पर कितना 4 शून्य हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्रतिशत बदलाव आपको पूछ रहा था, तब प्रतिशत बदलाव में जानवे करते हैं कि इनिशियली लिखा जाता है इसमें, तो इनिशियली में आपका कितना है, तो इनिशियली में 10,000 बटा कितना है 2 आपका दिया हुआ इनिशियली दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइएगा अगर नीचे ऊपर वाला कैल्शियम 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 121 डबल 0 में से 1 पे कितना है 4 0, ठीक है। अब बट्टा क्या हो जाएगा 10,000 बाई कितना है 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2100 क्या हो जाएगा बट्टा 2 गुने क्या हो जाएगा 2 पर चल जाएगा ये वाला और नीचे रहेगा 1 पे 4 0, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तब बचेगा कितना 21 बटा आपका 100। 21 बटा 100 को हम लिख सकते हैं 21% आपका आंसर हो गया, क्या हो गया 21% आपका आंसर
हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या होगा, अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए तो संवेग में प्रतिशत बदलाव क्या होगा। संवेग में क्या बोल रहा है, प्रतिशत बदलाव। फिर से वही काम करना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, दोनों के बीच में रिलेशन P² क्या होता है, 2m होता है। क्या होता है, 2m होता है। तब P² बराबर क्या हो जाएगा, P² बराबर 2m इंटू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसी से हम क्या कर लेते हैं, P निकाल लेते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, √2m इंटू √ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2m बटा √ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसी से हम लोग क्या करते हैं, P1 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, P1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2m फिर हो जाएगा √100। क्या होगा, अगर 100 मान के चलते हैं, प्रतिशत है तो 100 मान के चलते हैं, फिर 44% वृद्धि 144 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 का 10 है, इसका 2 √2 का √2 हो गया, ठीक है, मीटर आ गया। अब निकालते उसी प्रकार से P2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, P2 बराबर क्या हो जाएगा, √ क्या हो जाएगा, इसका 10 रहेगा, P2m रहेगा, ठीक है। और √ कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगा, 144। 100 था, 44% वृद्धि, 144 का रूट हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा, 12 √2 मीटर हो जाएगा। और इसमें क्या निकालना है, प्रतिशत बदलाव। क्या निकालना है, प्रतिशत बदलाव निकालना है। तब प्रतिशत बदलाव निकालना है तो क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 √2 - 10 √2 बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा आपका, इनिशियली 10 √2 लिखा जाएगा, 10 √2 मीटर। इसी को हम लोग सॉल्यूशन आगे करते हैं। सॉल्यूशन तो 12 √2 में से 10 √2 तो क्या बचेगा, 2 √2 बटा 10 √2 और परसेंटेज में है तो इंटू क्या हो जाएगा, 100 कर देते हैं। छोड़िए यहाँ पर 100 करते हैं, 100 2 √2 से √2 ख़त्म, 1 शून्य से 1 शून्य ख़त्म, मीन्स आपका आ गया 20% आ गया। क्या आ गया, 20% आ गया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग जस के तस निकाल लिए हैं कि P² बराबर 2m काइनेटिक एनर्जी पहले 100 फिर 144, P1 P2 मान लिया, प्रतिशत बदलाव हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की, क्या है, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान, क्या है, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा होगा। बताइएगा गतिज ऊर्जा क्या होगा। संवेग अगर स्थिर है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। अगर दो द्रव्यमान है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, ठीक है, ऐसे हैं, बताइएगा इसका मास अगर m1 है, ठीक है, P संवेग P सेम है, मास m2 है, P आपका संवेग सेम है, काइनेटिक एनर्जी 1 है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालना चाहेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी अगर इसमें निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, P² बटा 2m1 होगा, ठीक है। इसका काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहते हैं, 2 वाला का काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, तो क्या हो जाएगा, P² बटा क्या हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P² / 2m2 हो जाएगा। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी जो हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी 1 जो है क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/m1 का होगा, ठीक है। इसका काइनेटिक एनर्जी जो 2 आपका है क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m2 का होगा। क्या होगा, m2 का होगा। तो इसलिए आपका जो आंसर आपका जो हो जाएगा कि हल्के वाला का क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, हल्के वाला का अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान, क्या है, अगर कोई दो अलग अलग द्रव्यमान
कि वस्तु की गतिज ऊर्जा समान होगी तो संवेग क्या होगा, बताइएगा। ये दो वस्तु फिर दिया, फिर दो मान कि आपका दिया हुआ मान, तो इसका मान लीजिए m1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी जो आपका है, काइनेटिक एनर्जी है, इसका जस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या, गतिज ऊर्जा सेम है। यहाँ पर P1 इसको मान लेते हैं, यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, P2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं जो है, काइनेटिक एनर्जी बराबर P1 के स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2m1 हो जाएगा। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फिर से निकालेंगे, दूसरा वाले को निकालेंगे, तब P स्क्वायर 2 यहाँ पर बटा 2m2 हो जाएगा। तब बताइएगा P1 के अगर स्क्वायर निकालना चाहते हैं तब P1 के स्क्वायर जो आपका होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 का होगा। ठीक है, m1 का। यहाँ पर P2 के जो स्क्वायर आपका होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होगा m2 का आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m2 का आपका हो जाएगा। तब बताइएगा तो किसका मास वाला ज़्यादा होगा, तो भारी वाला का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो आपका होगा इसका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हम नीचे हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग देख चुके हैं, स्थितिज ऊर्जा का क्वेश्चन देखें। अगर किसी देखिएगा, अगर किसी वस्तु को, अगर किसी 1 kg कितना है 1 kg द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया कार्य क्या है, उठाया जाता है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। तो W बराबर किया गया कार्य पूछ रहा है, W बराबर क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, W बराबर mgh होता है। तो 1 गुने क्या होता है, g का मान हम लोग लेंगे 9.8 इंटू हाइट आपका दिया हुआ पहले से ही कितना 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9.8 का होल स्क्वायर, इसका जूल आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर इसका लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर किसी 1 kg के वस्तु को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाए रखा जाता है तो कोई भी वस्तु को बताइए, वही बताइएगा आप लोग। यहाँ पर आपका क्या है, फोर्स है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। इसको उठा के हम रखें तो 90 डिग्री पर एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री पर अगर एंगल बन रहा है तो किया गया कार्य इसमें क्या होगा, किया गया कार्य इसमें शून्य है, कोई भी इसमें कार्य नहीं होगा। क्योंकि क्यों होगा, थीटा का मान आपका 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो किया गया कार्य आपका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर इसका हम लोग W निकालना चाहते हैं, कार्य सिर्फ निकालना चाहते हैं तो, लेकिन उठा कर रखने में पूछ रहा है क्या, अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उठाए रखने में, यहाँ पर पूछ रहा है उठाए रखने में, तो सिर्फ उठाए रखा है तो उठा कर रखा हुआ है ना जी, तो उठाए रखने में किया गया कार्य आपका क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा, उठाए रखने में, उठा कर रखे हुए तो किया गया कार्य उसमें क्या है, शून्य है। W बराबर mgh पर हम लोग इसका निकाल लेंगे, लेकिन हमको इसे कार्य पूछ रहा था तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उठाकर सिर्फ रखे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।